200 लीटर दूध वहाँ ले गए थे और इतने खुश हुए जी महाराज। पता नहीं कहाँ से निकालते थे पैसे, सीधे बोरे के नीचे हाथ डाले और पैसे पकड़ा दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज पहुंच चुके हैं एक बार फिर गांव धांगड़ की गौशाला के अंदर, जो कि बाबा बोरेवाला जी के सानिध्य के अंदर बनाई गई थी। लगभग 2005 के अंदर शुरुआत हुई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बाबा बोरेवाले कौन थे और क्यों वो पूजनीय है। क्योंकि आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बाबा बोरेवाले को बहुत ही श्रद्धा से पूजा जाता है। तो क्यों पूजा जाता है और कौन थे बाबा बोरेवाले, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति हैं जो उनके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की जो जानकारी है वो कैसी लगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देखते हैं गांव की गौशाला है उसके अंदर क्या तैयारियां चल रही है। क्योंकि एक साइड हवन चल रहा है, मास्टर कृष्ण कुमार जी जो हवन करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लंगर की तैयारी है वो चल रही है। लंगर बन रहा है अंदर रसोई के अंदर। जो चावल का प्रसाद है वो तैयार हो रहा है, और जैसे ही प्रसाद तैयार होता है भोग लगाने के बाद जो गांव ग्रामीण है वो आने शुरू कर दिया जाएगा। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लंगर है जो शुरू हो चुका है, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। दोस्तों, अब हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, वो जुड़ चुके हैं। तो जानते हैं इनसे कि बाबा बोरेवाले कौन थे और क्यों उनको पूजा जाता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहता हूं कि जो आज हम हमारे बीच में आए हैं। अंकल जी, एक बात बताएंगे कि ये जब भी हमारी गौशाला का नाम आता है, गौशाला के अंदर कोई फंक्शन होता है तो बाबा बोरेवाले का नाम लिया जाता है। हाँ तो जी। ये बाबा बोरेवाले कौन थे? ये बाबा बोरेवाले पंजाब जिला के, पंजाब प्रदेश के हमारे मानसा जिला में एक झंडू का गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और धीरे धीरे फिर वो उन्होंने फिरोजपुर ज़िले में एक दारापुर गांव है, वहाँ उन्होंने अपनी पूरी तपस्या की और उसके बाद में ये गौशाला में बनाने लग गए। बहुत अपने जीवन काल में गौओं की सेवा की इन्होंने। जहाँ तक मैं पंजाब और हरियाणा की गौशालाओं में घूमा हूँ, मिला हूँ उनसे, तो रोपड़ है, तलवंडी बाही, तलवंडी भंगेरिया, फिरोजपुर में हमारे पड़ता है दारापुर, फतेह मलोका, झंडू के, करपूरी, बहुत गौशालाओं में मैं उनके शिष्यों के साथ गया हूँ। मैंने देखा है बहुत उन्होंने गौ सेवा की है। हमारे फतेहाबाद ज़िले में भी सैदावाली, ढांड, बनावाली, धांगड़ बहुत गौशालाएँ बनाई है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गौ सेवा की, इसलिए वो बहुत ही गौओं के प्रेमी जाने जाते हैं।
उनको पूजे जाने का कारण उनकी गौ भक्ति है। गौ भक्ति है, सबसे बड़ी उनकी गौ भक्ति है। और उनके शिष्य हैं चतुर्दास जी, ओम जी। अब वही उनके जो अधूरे काम छोड़े हुए थे वो गौ सेवा में उनकी शिष्य लगे हुए हैं। उसी तरह गौ सेवा चल रही है उनकी अब भी। तो क्या हमारे गांव की गौशाला भी है, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है? हाँ जी, उन्होंने ये सर्वप्रथम हमारे नज़दीक फतेहाबाद में ही गौशाला बन रही थी, नज़दीक सईदां वाली गांव में। तो हमें पता चला तो हम गांव के काफ़ी लोग, हमारे पूर्व प्रधान होते थे भूप सिंह जी भादू, कृष्ण भादू, हम बहुत लोग इकट्ठे होकर वहाँ गए थे और उन्होंने प्रार्थना की वे हमारे गांव में भी ये गौशाला बनाई जाए। और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी। और उन्हीं के प्रेरणा से ये गौशाला ओम सिंह जी वगैरह ने, उन्होंने उनके जितने शिष्य थे वो सारे आए और ये गौशाला हमारे गांव में बनाई उन्होंने। तो क्या आज बाबा जी इस दुनिया में है? नहीं जी, वो 22 सितंबर 2005 को अपने ब्रह्मलीन हो गए थे। 2005 में चले गए थे वो। तो मतलब आज जो गौशालाएं चल रही है या उनके नाम पे बनी है वो उनके भगत संभाल रहे हैं? उनके भगत, उनके शिष्य जितने भी, अब उनके चतुर्दास जी सत्संग भी करते हैं, उनके शिष्य यहाँ आते हैं। तो अगर हमारा कोई जो भगत है उनसे, उनके मतलब आश्रम में जाना चाहे तो कहाँ पे है इनका आश्रम? गौशालाओं में भी कहीं भी मिलो आप मिलो। ज़्यादातर बाबा जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था वो बंदनी कला में भी थे, जो बरनाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और यहाँ अपने मानसा ज़िले में भी है। और उन्होंने बहुत कॉलेज भी चलाए हैं। फतेह मलोका हमारे से नज़दीक है बिल्कुल, वहाँ उनका पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी चलता है। गौ सेवा के अलावा भी वो बहुत उन्होंने धर्मशालाएं और कॉलेज भी बनाए हैं। शिक्षा पर भी उनका ध्यान था, शिक्षा और गौ सेवा, इसलिए वो अभी भी पूजनीय है। तो आज भी जैसे हमारे गांव की गौशाला के अंदर लंगर चल रहा है, तो कह रहे थे कि बाबा बोरेवाला जी की प्रेरणा से ये लंगर चलाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जी एक कारण है, हमारे 2016 में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, बहुत ही ओलावृष्टि और ये बहुत कुछ हमारे नुकसान हुआ था। उनके शिष्य हमारे गांव में आए हुए थे, इसी गौशाला में बैठे थे हम। तो हमने कहा जी देखो ये हम गौ सेवा करते हैं फिर भी इतना हमारे गांव में नुकसान हुआ है। तो उनके शिष्य जी ने हमें ये बात बताई कि हर वर्ष आप माघ मास के अंदर शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को बाबा को याद करो, भंडारा लगाओ, आपके गांव में हमेशा सुख और समृद्धि बनी ही रहेगी। तो इसीलिए अब हम वो उनके नाम का भंडारा लगाते हैं हर साल जी, मंगलवार का। तो क्या उसके बाद कोई आपदा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत ही अमन चैन है हमारे गांव में, बहुत ही अमन चैन है अब तो। और जैसे चावल का प्रसाद बनाया गया तो हर बार चावल का ही बनता है? हर बार जी हम चावल का ही बनाते हैं। इसके अलावा उनके बारे में थोड़ी बहुत कोई जानकारी और है जो बताना चाहेंगे आप? नहीं, वो उन्होंने बस शिक्षा ही के ऊपर बहुत ध्यान था, कॉलेज बनाए, धर्मशालाएं भी बहुत बनाई है उन्होंने। उनकी समाधि वगैरह कहाँ पे है? नहीं, उनका तो अंतिम संस्कार जो हुआ था वो गंगा में जल प्रवाह किया गया था। गंगा घाट नंबर 10 में हम गए थे वहाँ और जल प्रवाही किया गया था। समाधि नहीं उनकी, तो वो जो उनके हाथ में वो था ना जी खुंडा, हाँ जी जी, वो रखा हुआ। ये फतेह मलेका है जी अपने मानसा ज़िले में, उस गौशाला में उनकी कुछ चिन्ह वहाँ रखे हुए हैं। अब भी दर्शनिक स्थान बना हुआ है। उनकी एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में हम जाते हैं, देखते हैं तो हमारे वो उनके कपड़े भी, चरपाई भी, जैसे भी उसके खुंडे वगैरह, वो जो गुरुदेव जो रखते थे ना हाथ में, वो आज भी मौजूद हैं फतेह मलेका में। वो लगभग 91 वर्ष के थे, मतलब 90 वर्ष की जो आयु के अंदर उनकी जो सेवा गौ सेवा के अंदर ही तब तक आखिरी श्वास तक वो गौ सेवा में लगे रहे। जैसा कि आपने बताया था कि हम काफ़ी ग्रामीण है जो इकट्ठे होकर बाबा बोरावाला जी से मिलने गए थे, तो जब आपने उनसे पहली मुलाकात की और आपने गौशाला बनाने के लिए रिक्वेस्ट की तो बाबा जी ने क्या कहा आपको? बाबा जी ने हमें कहा कि ये जो मैं सईदावाली में गौशाला बना रहा हूँ तो इतने मजदूर लगे हैं, थोड़ा हमें दूध चाहिए, तो कुछ दूध का प्रबंध करना। तो हमने वो हमारे पूर्व प्रधान थे ना कृष्ण कुमार, उन्होंने कहा जी दूध हम ला देंगे। और हम इकट्ठे थे सारे। दूसरे दिन हमने गांव में दूध एकत्रित करने का विचार किया। हमने 50-60 किलो दूध इकट्ठा कर लिया।
अगले दिन हमने गांव में ड्रम लगाए, हम 200 लीटर दूध वहाँ ले गए थे और इतने खुश हुए जी महाराज, बोले जी कमाल है, आप इतना दूध लेकर आए हो, ये गौशाला वहाँ जल्दी बनानी पड़ेगी। और जब ये गौशाला हमने बनी थी तो उनके शिष्यों ने बनाई थी ये खुद ये बाबा जी? नहीं, बाबा जी तो वहाँ से फिर 2005 में की तो बात है ये, और 2005 में ये गौशाला बनी थी तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, वो स्वयं यहाँ नहीं पहुँचे थे। कि मतलब वो वचन कर गए थे कि उनके वचनों से हम वहाँ दूध लेकर जाया करते थे और उनके वचन से ये गौशाला बनी हुई है। मतलब आपने जो वो आपके अंदर सेवा भाव देखना चाहते थे, वो सेवा वहाँ पर धांगड़ गांव के जितने भी सेवा भगत थे वो खरे उतरे जी उस वक्त, ये ऐसा हमारा आंखा देखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकल जी आप कुछ बताना चाहेंगे बाबा बोरे वाले जी के बारे में? आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो मैं तो गए शुरू में दाना को नहीं थी सब मैं जा रहा सके। ये बाबा बोरे से मिले हुए आप? हाँ मिले हैं, फिर आज तो ही है बोरे वाले जी मिले, से? खूब अच्छी तरह मिले। हाँ खूब बड़े सीधे बोरी के ऊपर बैठे थे, पैसे कितने पता नहीं कहाँ से निकालते थे पैसे, सीधे बोरी के नीचे हाथ डाले और पैसे पकड़ा दिए, कोई गिनती नहीं थी पैसों की। चेला बनाई मतलब बोरी के नीचे से पैसे निकाल दे और दे देते? हाथ लगाए और काट दिया, पकड़ाया दिया, बस ना तो टाइम टेबल कुछ नहीं। दोस्तों आपने सुना होगा, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि बाबा बोरे वाले जी एक बहुत बड़े गौ भक्त हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन है जो गौ सेवा के अंदर ही समर्पित किया है। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर भी उनका काफ़ी ध्यान था, उन्होंने कॉलेज वगैरह और कई धर्मशालाएं भी बनवाई हैं। और कहते हैं कि जो भी उनके पास गौशाले के लिए गया है उनको उन्होंने मना नहीं किया। वो उनके नाम पे काफ़ी गौशालाएँ हैं और जैसा कि सियाराम जी ने बताया था कि हमारे गांव की जो गौशाला है वो 67वें नंबर की गौशाला थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बड़े गौभक्त हुए हैं। और दोस्तों आज भी गौशाला बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है हमारे हमने गांव की गौशाला की 2 वीडियो पहले डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। गांव की जो गौशाला है उसके अंदर एक सुविधा है जो यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो जानकारी है, जो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी अगर बाबा बोरे वाले जी के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, ताकि आम जो जनता है या आम गौ भक्त है उनको पता लग सके कि बाबा बोरे वाले जी कौन थे।